24 फरवरी से होने वाली उत्तर प्रदेश की जो परीक्षाएं हैं यूपी बोर्ड की, उसको लेकर के हम राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम में मौजूद हैं, जो कि शिक्षा विभाग द्वारा, माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा बनाया गया है। आप जिस तरह से देख सकते हैं, तमाम जो डेस्क हैं यहाँ पर, उन डेस्कों पर, चाहे हम संत कबीर नगर ले लें, चाहे सिद्धार्थ नगर या उत्तर प्रदेश का कोई भी जो जिला है ले लें, आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो सिस्टम है उनके माध्यम से यहाँ स्ट्रांग रूम और जो तमाम ऐसी जगह हैं उसको निगरानी की जा रही है और नकल विहीन परीक्षा को लेकर पूरी तैयारी है कि किसी भी प्रकार की नकल जो है परीक्षाओं में ना हो। हमारे साथ बात करने के लिए डिप्टी डायरेक्टर विवेक नौटियाल जी हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ तैयारियां इस बार शिक्षा विभाग द्वारा जो नकल विहीन परीक्षा कराई जाए उसके लिए की जा रही। धन्यवाद। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में 8,140 केंद्रों का निर्धारण किया गया है। गत वर्ष उसकी संख्या 8,265 थी। तो उसका आशय ये था कि जो हमारा पंजीकृत छात्र संख्या है, जो विद्यालयों में उसके संसाधन की आवश्यकता है, तो केंद्रों का निर्धारण कम किया गया जिससे बेहतर अनुश्रवण किया जा सके और बेहतर इसकी निगरानी की जा सके। एक तो उद्देश्य है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वर्ष 16 जनपद गत वर्ष की भांति हमने अति संवेदनशील जनपदों के रूप में चिन्हित किए। वहाँ पर STF के माध्यम से, LIU के माध्यम से, विशेष सचल दलों के माध्यम से वहाँ विशेष निगरानी की जाने की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त हमने लगभग 300 केंद्र हमारे अति संवेदनशील और 690 करीब अति संवेदनशील केंद्रों को भी चिन्हित किया है, जिससे कि हम वहाँ पर विशेष ध्यान दे सकें। राज्य स्तर पर जैसे आप देख रहे हैं कि हमने ये तैयारी एक सप्ताह पूर्व 17 तारीख से प्रारंभ कर दी है। आशय ये है कि हम प्रत्येक केंद्र तक पहुँच पाएँ, वहाँ पर हम उसकी चाक चौबंद व्यवस्था को देख पाएँ कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र में वहाँ CCTV चल रहा है, IP एड्रेस DVR चल रहे हैं, जहाँ पे कॉपियाँ पहुँच चुकी हैं वो कॉपियाँ सील्ड हैं, वहाँ पे अन्यथा कोई स्थिति में पहुँचने की वो ना हो, उसका तुरंत देखभाल की जा रही है। जो स्ट्रांग रूम बना हुआ है जहाँ पर अलमारियों में सील्ड में प्रश्न पत्र पहुँच गए, उसको भी यहाँ पर देखा जा रहा है और ये प्रयास किया जा रहा है जहाँ कहीं पे कहीं नेट का इशू है या नहीं आ रहा तो तत्काल केंद्र व्यवस्थापकों का दूरभाष, उनका नाम, उनका हमारे पास है, सीधे हम उनसे बात करके ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी केंद्र में किसी प्रकार की अन्यथा की स्थिति उत्पन्न ना हो। राज्य स्तर पे हमने यहाँ पर इस बार गत वर्ष में हम प्रत्येक जनपद राज्य स्तर से भी एक सचल दल में एक वरिष्ठ अधिकारी को शासन स्तर से नामित किया जाता रहा है। इस वर्ष हमने मंडल पे भी पर्यवेक्षकों को नामित किया जो मंडल के भी प्रभारी होंगे, तो एक स्तर को और एक लेयर को हमने और बढ़ाया है ये देखने के लिए। इसके अलावा जैसे आप अवगत हैं कि सार्वजनिक परीक्षा के अनुचित साधन को रोकने के लिए अध्यादेश 2024 लागू हो चुका है। ये प्रत्येक सार्वजनिक परीक्षा के लिए लागू है। इसमें कोई भी किसी प्रकार से परीक्षा निर्माण से लेकर प्रश्न पत्र घोषित होने की किसी भी प्रक्रिया में कोई भी अनुचित रूप से परोक्ष या परोक्ष रूप से उसमें संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है। लेकिन सरकार अपनी वेलफेयर स्टेट के हिसाब से बच्चों के विरुद्ध इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई उन्होंने प्रस्तावित नहीं की है जो कि किसी पीनल एक्शन के अगेंस्ट उन पे लागू हो, कोई विधिक कार्रवाई से हो। एक विश्व स्तर की तैयारी होती है परीक्षा की, तो तमाम जो नकलची हैं वो ये प्रयास करते हैं कि हम नकल करेंगे, तमाम जो विद्यालय हैं वो कराते भी हैं, पकड़े भी जाते हैं। तो उसके लिए कोई स्पेशल टीम बनाई गई है या कुछ ऐसा कि नकल विहीन परीक्षा बिल्कुल तमाम, अभी पिछली बार जो परीक्षाएं हुई उसमें भी तमाम जगह, लखनऊ में भी पकड़ी गई और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में नकल करते हुए पकड़ा गया? नहीं, नकल देखिए, नकल करते हुए अभी तो बच्चा स्वाभाविक है, अगर बात कर रहा है उसको नकल की श्रेणी में नहीं करते हैं। अगर परीक्षा पत्र आप परीक्षा प्रश्न पत्र देखें तो कहीं पर भी वो आउट नहीं हुआ, कहीं पे भी एक सॉल्वर गैंग के रूप में परीक्षा का आयोजन नहीं कराया गया। बच्चे अगर इधर बात कर रहे हैं तो यहाँ से नियमित रूप से देखा जाता है और हमने इसके अतिरिक्त रैपिड एक्शन के रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमने यहाँ टीमों का गठन किया है कि फेसबुक पे कोई शिकायत आती है, एक्स पे कोई शिकायत आती है, ईमेल हमने बना रखा है डेडिकेटेड और हमने हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं, तो हम वो उसका प्रारूप हमने निर्धारित कर रखा है, अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी नामित कर रखे हैं। कोई भी किसी प्रकार की शिकायत आती है कहीं से तो उसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए उसका निराकरण कराया जाता है। उसकी व्यवस्था, जैसे अगर मैं यहाँ की SOP की बात करूँ, कोई शिकायत आई उदाहरण के लिए कि किसी जनपद में ऐसी स्थिति हो रही है तो तुरंत हम उस परीक्षा केंद्र के सेंटर को यहाँ खोलते हैं, केंद्र व्यवस्थापक से बात करते हैं। इसके अतिरिक्त जो जिला विद्यालय निरीक्षक और डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है वहाँ हम सूचित करते हैं कि इस प्रकार की शिकायत आई है, वहाँ पर सचल दल भेजें और शाम तक उसकी रिपोर्ट लेते हैं। तो पूर्ण रूपेण हम नकलविहीन परीक्षा गत वर्ष भी कराते रहे और इस वर्ष भी हम इसको पूरी हमारी लक्ष्य संकल्पना है कि नकलविहीन परीक्षा होगी, बच्चे चिंतित होकर परीक्षा में सम्मिलित हों और यदि कोई अन्यथा माध्यम से
इसमें प्रयास करने की कोशिश करता है। तो आप अवगत हैं कि सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों की रोकथाम का अध्यादेश 2024 जुलाई 2024 में लागू हो चुका। तो इसमें रासुका जेल 10 वर्ष की कठोर जेल का भी प्रावधान है। तो मेरा तो आपके माध्यम से यही कहना होगा, बच्चे इसको उत्सव के रूप में लें, परीक्षा में सम्मिलित हों, और कोई भी अन्यथा माध्यम इसमें विचार करने की भी करता है तो उस पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। तो आप जिस तरह से आपने देखा कि हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर विवेक नौटियाल जी थे, जो तमाम जो मुद्दे हैं उनको साफ तौर पर उन्होंने बताया कि नकल विहीन परीक्षा अब उत्तर प्रदेश में होगी। जिस तरह से आप देख सकते हैं पूरा स्ट्रांग रूम देखिए, यहाँ पर हर एक जिले की बारीकी से सीसीटीवी जो तमाम स्कूलों में लगाए गए हैं उसकी निगरानी चल रही है। तमाम जो लिट्स हैं, जो लिस्ट तैयार कर ली गई हैं, और जो तमाम तैयारियां हैं वो 24 तारीख से पहले ही पूर्ण करने की पूरी कोशिश शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है। और जो यहाँ नौटियाल साहब थे, जो यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर थे, उन्होंने तमाम जो कानून भी लागू किए गए हैं, जो रासुका को लेकर और तमाम जो जेल भेजने को लेकर भी उन्होंने बात की है। तो साफ तौर पर अब इससे ये जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश में इस बार नकल विहीन परीक्षा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। राजधानी लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट साई सोनी के साथ मैं स्पर्श गुप्ता, द लीडर हिंदी।